जब भी बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन चरित्र अभिनेताओं की बात होती है, तो बोमन ईरानी सर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। अपनी दमदार आवाज, शानदार संवाद अदायगी और हर किरदार में जान डाल देने की कला ने उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित कलाकारों में शामिल कर दिया। लेकिन उनकी सफलता की कहानी किसी फिल्मी परिवार से शुरू नहीं हुई थी। इसके पीछे वर्षों का संघर्ष, मेहनत और धैर्य छिपा हुआ था। बोमन ईरानी सर का जन्म 2 दिसंबर 1959 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में एक पारसी परिवार में हुआ। उनका बचपन आर्थिक रूप से बहुत आसान नहीं था। उनके पिता का नाम ईरानी था, लेकिन दुर्भाग्य से बोमन के जन्म से लगभग 6 महीने पहले ही उनके पिता का निधन हो गया। इसलिए उन्होंने कभी अपने पिता का स्नेह महसूस नहीं किया। उनकी माँ जरबानो ईरानी ने उन्हें अकेले ही पाला और हर कठिन परिस्थिति का सामना किया। पिता के निधन के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी मां पर आ गई। परिवार की आय का मुख्य स्रोत उनका छोटा सा बेकरी और पोटैटो वेफर्स का व्यवसाय था। बोमन ईरानी सर के परिवार की मुंबई के ग्रांड रोड पर उनकी गोल्डन वेफर्स की एक छोटी बेकरी और नमकीन की दुकान थी। उनके पिता इसी व्यवसाय से परिवार चलाते थे। पिता के निधन के बाद उनकी मां ने इस व्यवसाय को बंद नहीं होने दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत करके परिवार को संभाला ताकि परिवार का गुजारा चलता रहे। यही दुकान आगे चलकर बोमन ईरानी सर की जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। बड़े होने पर उन्होंने भी अपनी मां का हाथ बटाना शुरू किया। बचपन में बोमन ईरानी सर बहुत शर्मीले स्वभाव के थे। एक ऐसा इंसान जिसे स्कूल में मंदबुद्धि समझा गया, जिसे ठीक से बोलना नहीं आता था, जो हकलाता था और जिसे लिखने पढ़ने में इतनी तकलीफ होती थी कि टीचर भी उम्मीद छोड़ चुके थे। डिसलेक्सिया, जिसके कारण उन्हें शब्द उल्टे दिखाई देते थे। वे ठीक से पढ़ लिख नहीं पाते थे। जब वे कुछ बोलने की कोशिश करते तो शब्द हकलाने की वजह से उनके गले में ही फंस जाते थे। बच्चे उनका मजाक उड़ाते, उन्हें चिढ़ाते थे। उन्हें लोगों के सामने खुलकर बोलने में कठिनाई होती थी। धीरे धीरे उन्होंने पढ़ने, बोलने और लोगों से बातचीत करने का अभ्यास किया। यही अभ्यास आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। बोमन ईरानी सर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने मीठीबाई कॉलेज मुंबई से पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में भी उनका अभिनय से कोई सीधा संबंध नहीं था। उस समय उनका लक्ष्य परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना और एक स्थिर कैरियर बनाना था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद बोमन ईरानी सर ने नौकरी की तलाश शुरू करी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, इसलिए जल्दी कमाना जरूरी था। अभिनय का सपना तब तक उनके मन में नहीं था। उन्होंने होटल इंडस्ट्री में काम करने का अवसर मिला, जहां से उनके पेशेवर जीवन की शुरुआत हुई। बोमन ईरानी ने मुंबई के प्रसिद्ध ताजमहल पैलेस होटल में वेटर और रूम सर्विस विभाग में काम किया। वहां उन्होंने ग्राहकों से विनम्रता से बात करना, अनुशासन, समय का महत्व और कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराकर काम करना सीखा। होटल में काम करते हुए उन्होंने महसूस किया कि हर व्यक्ति का सम्मान करना
और अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाना ही सफलता की असली कुंजी है। यही गुण बाद में उनके अभिनय में भी दिखाई दिए। ताजमहल पैलेस होटल में लगभग 2 वर्ष तक काम करने के बाद बोमन ईरानी सर ने नौकरी छोड़ दी। इसकी सबसे बड़ी वजह परिवार की जिम्मेदारियां थी। उनकी माँ अकेले बेकरी का काम संभाल रही थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि अब परिवार के व्यवसाय को आगे बढ़ाना ही उनकी प्राथमिकता होगी। यही गुण बाद में उनके अभिनय में भी दिखाई दिए। होटल की नौकरी छोड़ने के बाद बोमन ईरानी सर अपनी मां के साथ परिवार की बेकरी और नमकीन की दुकान संभालने लगे। यह दुकान मुंबई के ग्रांड रोड इलाके में थी। यहाँ वे रोज सुबह से रात तक ग्राहकों को बिस्किट, केक और नमकीन और अन्य बेकरी उत्पाद बेचते थे। लगभग 14 वर्षों तक इस पारिवारिक व्यवसाय में काम किया। यह समय आसान नहीं था। कई बार बिक्री कम होती थी, आर्थिक परेशानियां आती थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसी दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत करना, ग्राहकों की पसंद समझना और धैर्य रखना सीखा। बाद में यही अनुभव उनके अभिनय में भी काम आया। बेकरी चलाते चलाते बोमन ईरानी सर की रुचि फोटोग्राफी में बढ़ने लगी। उन्हें कैमरे से तस्वीरें लेना बहुत पसंद था। उन्होंने स्वयं फोटोग्राफी सीखी और धीरे धीरे इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने शादी समारोहों, फैशन शो और विभिन्न कार्यक्रमों में तस्वीरें खींचना शुरू किया। उनकी तस्वीरों की गुणवत्ता और रचनात्मक सोच लोगों को पसंद आने लगी। कुछ ही वर्षों में वे एक सफल प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गए। उनकी पहचान इतनी बड़ी कि कई बड़ी कंपनियां और प्रसिद्ध लोग भी उनसे फोटोशूट करवाने लगे। हालांकि उस समय भी उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे आगे चलकर बॉलीवुड के बड़े अभिनेता बनेंगे। फोटोग्राफी करते हुए उनकी मुलाकात थिएटर से जुड़े कई लोगों से हुई। यहीं से उनके मन में अभिनय सीखने की इच्छा जागी। उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया और छोटे छोटे नाटकों में काम करना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें छोटे छोटे रोल मिलते थे, लेकिन हर किरदार को वे पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाते थे। धीरे धीरे उनकी अभिनय की क्षमता लोगों की नजर में आने लगी। उनके अभिनय में सबसे बड़ी खासियत थी कि हर किरदार को पूरी तरह से जी लेना, चाहे वो हास्य हो या गंभीर भूमिका हो या नकारात्मक चरित्र हो। वे हर भूमिका में खुद को ढाल लेते थे। इन विज्ञापनों ने उन्हें फिल्म निर्माताओं की नजर में ला दिया। अब लोग उन्हें एक प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में पहचानने लगे थे। बोमन ईरानी सर को पहली फिल्म कैसे मिली? फिल्मों में पहला अवसर निर्देशक और निर्माता विदु विनोद चोपड़ा जी की नजर में आने के बाद मिला। उनकी अभिनय क्षमता से प्रभावित होकर उन्हें फिल्म एवरीबॉडी सेज आई एम फाइन में काम करने का मौका मिला। यह उनकी पहली फिल्म थी। हालांकि इस फिल्म से उन्हें बहुत बड़ी पहचान नहीं मिली, लेकिन बॉलीवुड में उनके लिए दरवाजे खुल गए। इसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्मों में छोटे छोटे किरदार निभाए। साल 2003 बोमन ईरानी के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। निर्देशक राजकुमार हिरानी ने उन्हें फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में डॉक्टर जेसी अस्थाना डीन का किरदार दिया। लेकिन बोमन ईरानी सर ने अपने सख्त, अनुशासन प्रिय और प्रभावशाली अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म सुपरहिट रही और बोमन ईरानी सर रातों रात बॉलीवुड के सबसे चर्चित चरित्र अभिनेताओं में शामिल हो गए।
यहीं से उनकी सफलता का नया सफर शुरू हुआ। इसके बाद उन्हें लगातार बड़ी फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुन्ना भाई एमबीबीएस की जबरदस्त सफलता के बाद बोमन ईरानी सर की किस्मत बदल चुकी थी। लगभग 44 वर्ष की उम्र में उन्हें वह पहचान मिली जिसका सपना कई कलाकार युवावस्था में देखते हैं। लेकिन बोमन ईरानी सर ने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा और मेहनत के लिए उम्र कभी बाधा नहीं बनती। और फिर साल 2006 में आई लगे रहो मुन्ना भाई में भी बोमन ईरानी सर ने लकी सिंह का किरदार निभाया। यह भूमिका उनके कैरियर की सबसे यादगार भूमिकाओं में से एक बन गई। मैं आगे आपको इस स्टोरी को पूरा करूं, इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल द हिस्टोरिक हीरोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को मेरे वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अब इस स्टोरी को मैं आगे पूरा करती हूँ। यह फिल्म भी सुपरहिट रही और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए उन्हें कई पुरस्कारों के लिए नामांकन मिला। साल 2009 में रिलीज हुई थ्री इडियट्स बोमन ईरानी सर के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे का वायरस का किरदार निभाया। एक सख्त, अनुशासन प्रिय और नियमों का पालन करने वाला कॉलेज प्रिंसिपल की भूमिका को उन्होंने इतने प्रभावशाली ढंग से निभाया कि आज भी लोग उन्हें वायरस के नाम से याद करते हैं। उनके संवाद, हाव भाव और अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल थे। बोमन ईरानी सर ने अपने करियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं मैं हूं ना, वीर ज़ारा, नो एंट्री, ब्लफ मास्टर, डॉन, हे बेबी, घोंसला का घोंसला, हाउसफुल, वेलकम बैक, पीके, संजू, ऊंचाई और डंकी। उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी अभिनय किया और हर जगह अपनी अलग पहचान बनाई। बोमन ईरानी सर हमेशा कहते हैं कि उनकी पत्नी और परिवार ने संघर्ष के दिनों में उनका पूरा साथ दिया। अगर परिवार का सहयोग नहीं मिलता तो शायद वे अभिनय की दुनिया में इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाते। बोमन ईरानी सर को अपने शानदार अभिनय के लिए अनेक पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। फिल्म फेयर पुरस्कारों में आईफा स्क्रीन अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स, स्टार डस्ट अवार्ड्स के लिए कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कई आलोचकों द्वारा सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेता के रूप में भी उन्हें सम्मान मिला। हालांकि उन्होंने बहुत कम बार मुख्य अभिनेता की भूमिका निभाई, लेकिन सहायक अभिनेता के रूप में उन्होंने जो पहचान बनाई वह किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। बोमन ईरानी सर की अभिनय शैली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे हर किरदार को पूरी तरह जी लेते हैं। चाहे हास्य भूमिका हो, खलनायक हो, सख्त प्रिंसिपल हो, डॉक्टर, पिता, व्यवसायी या कोई भावुक इंसान, हर किरदार में वे पूरी तरह ढल जाते हैं। उनकी स्पष्ट आवाज, बेहतरीन संवाद अदायगी और चेहरे के हाव भाव उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाते हैं। बोमन ईरानी सर केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि संघर्ष, धैर्य और आत्मविश्वास की जीवन मिसाल हैं। उन्होंने ये साबित किया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि इंसान अपने लक्ष्य पर विश्वास रखे और लगातार मेहनत करता रहे तो एक दिन सफलता उसके कदम जरूर चूमती है। आज बोमन ईरानी सर भारतीय सिनेमा के उन कलाकारों में गिने जाते हैं जिनकी हर भूमिका दर्शकों के दिलों में एक अलग पहचान छोड़ जाती है। वे अक्सर युवाओं को धैर्य और निरंतर सीखने रहने की सलाह देते हैं।
तो आपको आज की मेरी ये बोमन ईरानी सर की मोटिवेशनल कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मुझे और भी प्रेरणादायक स्टोरी बनाने के लिए मोटिवेट करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीक न्यू स्टोरी के साथ।